नमस्कार। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों का सरल हिंदी में व्याख्यान किया जाएगा। यह मार्कंडेय पुराण का भाग है और देवी दुर्गा की महिमा का वर्णन करता है। प्रथम अध्याय, मधुकैटभ वध। क्या उस शक्ति की कल्पना की जा सकती है जिसने स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को अपनी माया में बांध लिया? एक ऐसी निद्रा जो मृत्यु नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड का रहस्य है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी को एक नारी शक्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी पड़ी? जय माता दी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपके सोचने का नज़रिया बदल देगी। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय यह केवल एक कथा नहीं बल्कि मोह, माया और चेतना के बीच के युद्ध का प्रमाण है। कहानी शुरू होती है राजा सूरत और समाधि वैश्य से, जो सब कुछ खोने के बाद शांति की तलाश में मेधा ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां ऋषि उन्हें बताते हैं उस आदि शक्ति के बारे में जो इस पूरे संसार को अपनी ममता और माया से चला रही है। ऋषि सुनाते हैं प्रलय काल की वो घटना जब पूरी पृथ्वी जलमग्न थी। तब भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए 2 महाअसुर, मधु और कैटभ। जब इन असुरों ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण किया तब शुरू हुई वह महान स्तुति जिसे आज हम रात्रि सूक्त के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज के इस अंक में गहराई से जानते हैं महामाया की उस शक्ति को जिसने प्रलय के बीच भी सृजन का रास्ता निकाला। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद्र, नंदा शक्ति, रक्तदंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिध, शूल, भुषुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। उन चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाद विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला। इसलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चल पड़े। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। तब उनको अपने राज्य का स्मरण होने लगा और विचार करने लगे कि वहाँ नगर में मेरा खजाना है, उसका पालन मेरे दुष्ट सेवक कैसे करते होंगे? क्या वह दुष्ट अमात्य उसका अपहरण तो नहीं कर लेगा? क्या वह पुराना गजपति हाथी का स्वामी मेरे द्वारा दिए गए विष से मर तो नहीं गया? जो मेरे साथ साथ चलने वाला था, वह अनुचर क्या मेरे दिए हुए धन का भोग करता होगा? उस पुरुष सिंह राजा के मन में निरंतर ऐसी ही ममता का चिंतन होने लगा। उसने आश्रम के समीप एक वैश्य को भी देखा जिसने अपना नाम समाधि बताया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? किस कारण से यहाँ आए हो?
उदास क्यों हो? क्या दुख है जो व्याकुल हो रहे हो? राजा के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर वैश्य ने आदर सहित उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। धन के लोभी मेरा दुष्ट पुत्रों, पत्नी और अन्य स्वजनों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं निर्धन होकर पुत्र, पत्नी और धन से रहित होकर यहाँ आ गया। दुष्ट पुत्रों और पत्नी का क्या हाल है यह नहीं जानता। इस समय घर में वे कुशल से तो हैं या अकुशल? मेरे दुष्ट पुत्र कैसे हैं? क्या वे नीच कर्म करने लगे हैं या पहले की भांति सदाचारी हैं? राजा बोले, जिन दुष्ट पुत्रों और पत्नी ने लोभ वस्तु में घर से निकाल दिया है, तुम्हारा चित्त उनमें क्यों लगा हुआ है? वैश्य बोला, आपका यह वचन मेरे हृदय के अनुकूल है, तो भी क्या करूं? मेरे मन में वैराग्य नहीं होता। जिन्होंने स्नेह रहित होकर धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है, वही नीच बुद्धि वाला मेरा मन उनमें क्यों लगा रहता है? ऋषि बोले, दोनों ही अपने अपने मन से अपने पुत्र, पत्नी और धन का चिंतन करते हुए बहुत दुखी थे। वे मुनिश्रेष्ठ मेधा के पास गए और उनसे पूछा, भगवान, हमारे मन में अपनत्व की भावना क्यों बनी हुई है? हम वैराग्य क्यों नहीं प्राप्त करते? हम दुखी क्यों हैं? मुनि बोले, समस्त प्राणियों में एक जीव है जो स्वयं ही समस्त इंद्रियों से विषयों का अनुभव करता है। जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर उसी को जलाती है। अज्ञान के कारण यह जीव कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी दुखी, कभी सुखी होता है। आत्मा तो निर्विकार है। आत्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। समस्त प्राणी आत्मा से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मिट्टी के घड़े, कपड़े और आदि मिट्टी और सूत से ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार आत्मा से ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। फिर भी वे आत्मा को नहीं जानते। जैसे लहरें जल को नहीं जानती, जैसे जल में लहरें उठती हैं, वैसे ही आत्मा में जीव की भावना होती है। यह बात मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी जीव उसे नहीं जानता। जैसे पेड़ पृथ्वी को नहीं जानते, जैसे समय के साथ रात्रि और दिन आते जाते रहते हैं, वैसे ही सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। वे आत्मा के नहीं हैं। जो यह मानता है कि मैं दुखी हूँ, वह मूर्ख है। आत्मा निर्विकार है, उसमें सुख दुख की भावना नहीं है। यदि आत्मा में सुख दुख होते तो वे अनंत होते, फिर उनका अनुभव क्यों नहीं होता? इसलिए सुख दुख आत्मा के नहीं हैं। सर्दी में जल ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म। जल के ये गुण नहीं हैं। वैसे ही सुख दुख जीव के नहीं हैं। तुम अज्ञान से मोहित होकर अपने को दुखी मानते हो। तुम आत्मा हो, साक्षी हो, निर्विकार है। तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारे गुरु है। उससे तुम शिक्षा लो, वह तुम्हें मोक्ष प्रदान करेगा। तुम आत्मा हो जो ब्रह्म है। तुम्हें माया की भावना है जो मोह उत्पन्न करती है। माया ही समस्त संसार की कारण है। वह ब्रह्म में स्थित है, जैसे वृक्ष में बीज होते हैं। माया कभी होती है, कभी नहीं होती। वह ज्ञान है और अज्ञान भी। वह ब्रह्म से भिन्न भी है और अभिन्न भी। वह अनंत है जैसे ब्रह्म। वह समस्त जीवों को मोहित करती है। जो उस माया को जीत लेता है, वह ब्रह्म को जान लेता है। वह माया देवी है जो जगत की रचना करती है। वह महाविद्या है, महामाया है, महामेधा है, महास्मृति है। वह महादेवी है, प्रकृति है। वह समस्त गुणों से युक्त है। वह दुखों का नाश करती है। वह सनातनी है। वह ईश्वरी है, सबकी अधीश्वरी है। वह महालक्ष्मी है जो ब्रह्म को मोहित करती है। जब महाकाल आता है तब वह ब्रह्मा विष्णु शिव को उत्पन्न करती है। वह उन्हें मोहित करती है और कार्य करने को बाध्य करती है। वह परम विद्या है जो मोक्ष प्रदान करती है। वह दुष्टों को दंड देती है। वह भयंकर है, महारौद्रा है। वह समस्त असुरों का नाश करती है। उनकी दृष्टि से देवता भी भयभीत हो जाते हैं। वह समस्त देवताओं की अधीश्वरी है। यह सब माया का प्रभाव है। वह मनुष्यों को मोहित करती है। वह भगवती है, परम विद्या है। उसके प्रसाद से मनुष्य मुक्त होता है। वह ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु को जागृत करती है। पूर्व काल में विष्णु योग निद्रा में सो रहे थे। उनके कान में मधु और कैटभ नामक दो असुर उत्पन्न हुए। वे ब्रह्मा को मारने लगे। ब्रह्मा ने देवी की स्तुति की। देवी प्रसन्न हुई और विष्णु की निद्रा त्याग कर चली गई। विष्णु जागे और असुरों से युद्ध किया।
5000 वर्ष तक युद्ध चला। देवी की माया से मोहित होकर असुर बोले, हम प्रसन्न हैं, वर मांगो। विष्णु बोले, मेरे हाथ से मर जाओ। असुर बोले, जहाँ जल नहीं वहाँ हमें मारो। विष्णु ने उन्हें अपनी जांघ पर रखकर सुदर्शन से उनके सिर काट दिए। इस प्रकार देवी के प्रसाद से विष्णु ने असुरों का वध किया। यह देवी का महात्मा है, तुम्हारा भी उद्धार करेगी। राजा और वैश्य देवी की शरण में गए। इति प्रथम चरित्रम समाप्तम। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।